हरि ओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। प्रिय भक्तों, मैं वनवासी सिद्धपीठ ज्ञानकुंज आश्रम परमार्थ निकेतन मुक्तिधाम धतवल नैमिष क्षेत्र सीतापुर से बोल रहा हूँ। आप लोगों को आज मानस के अंतर्गत सतपंच चौपाइयों की व्याख्या सुनाने जा रहा हूँ। श्रवण करें। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मानस में अंतिम छंद में लिखते हैं कि सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे दारुण विद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। ये सतपंच चौपाइयाँ क्या हैं? इसमें इसके कई अर्थ आपको बताएंगे। जो भी आपको पसंद हो उसको आप निर्धारण करें। नंबर 1 अर्थ है सतपंच माने, सत माने 100 और पंच माने 5। गणित के सूत्र में अंकानाम वामतो गति के आधार पर पहले 100 लिखें, फिर बाईं ओर 5 लिखें तो 5100 चौपाइयाँ बनती हैं। गोस्वामी जी का संकेत है कि मेरी मानस में 5100 सी चौपाइयाँ हैं जो सतपंच चौपाइयाँ कहलाती हैं। उनको धारण करें, उनको पढ़ें, उनका पाठ करें, कल्याण होगा। परंतु 5100 चौपाइयों का पाठ करना, उनका जानना, मनन करना अतीव कठिन है। अतः मैं वनवासी का दूसरा अर्थ लेता हूँ। सत माने 100, पंच माने 5। 100 में 5 जोड़ देने पर 105 चौपाइयाँ बनती हैं। संपूर्ण मानस में 105 चौपाइयाँ जो हैं ऐसी हैं जो बड़ी गूढ़, बड़ी भक्तिमय हैं, पर उनका भी जानना कठिन, मनन करना कठिन, पाठ करना कठिन। अतः मैं वनवासी अब इस सतपंच का तीसरा अर्थ निकालता हूँ। सत माने 7 को पंच माने 5 से गुणा कर देने पर 7 गुणे 5 35 चौपाइयाँ बनती हैं। 35 चौपाइयाँ कहाँ पर हैं? उत्तरकांड के दोहा नंबर 63 से लेकर दोहा नंबर 67 तक। प्रथम ही अति अनुराग भानी सो संक्षेप कहो बखानी। यहाँ से गिनना प्रारंभ करें तो 35 चौपाइयाँ जहाँ पर पूर्ण हो जाएंगी वहीं पर संपूर्ण मानस पूर्ण हो जाएगी। भगवान श्री राम का चरित्र पूरा इन 35 चौपाइयों के अंतर्गत निहित है। इनका जो कोई पाठ कर ले तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा, माया से परे हो जाएगा। इसी की ओर भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी का संकेत है। चौथा अर्थ और है। चौथा अर्थ क्या है? सत माने 7, पंच माने 5। 7 चौपाइयों में पंच परमेश्वर का कथन किया गया है जो कोट ब्रह्मांड का योगक्षेम करते हैं। वो चौपाइयाँ कौन है? इन चौपाइयों की खोज सबसे कठिन, बड़ी आसान, सबसे कठिन है, पर मैंने इसको आसान करके आपको दिया है। इच्छित फल बिनु सुवरा दे लाइन कोट योग जप साधे पर कृपा न करहि पुरारी सो कृपाव मुनि भगत हमारी भव विभो पराभवकारिण विश्व विमोहन सुमत विहारिण नहीं तो आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना जग संभव पालन लयकारिण इच्छा लीला बपुधारिण कर मज्जन पूजहि नर नारी गणपति गौरी कमारी पुरारी रमा रमण पद बंदी बोरी विनवहु अंचल अंजलि जोरी। इनका इसमें 2 चौपाइयाँ को ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शंकर
ठाकुर को ब्रह्मांड की माता भगवती पार्वती को 3 चौपाइयाँ समर्पित किया है, क्योंकि कालिदास जी कहते हैं कि भागरतावु संपृक्तो भागरथ प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत के को ब्रह्मांड के पिता भगवान शंकर हैं। इनको 2 चौपाइयाँ अर्पित करते हैं। इच्छित फिल फल बिन सुवराधे लाइन कोटि योग जप साधे ती पर कृपा न करे पुरारी सो कृपाओ मूल भगत हमारी। माता भगवती पार्वती कोट को ब्रह्मांड की माता हैं, तो उनको शंकर भगवान से 1 चौपाई अधिक 3 चौपाइयाँ समर्पित करते हैं। भव भव विभव पराभवकारिण विश्वमोहन सुबस विहारिण नहीं तो आज मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना जग संभव पालन लयकारिण निजी लाभ पुधारिण। अंत में 6ठी चौपाई में 4 पंचों का गठन है। कौन कौन? हरिमज्जन पूजा ही नर नारी गणपति गौरी तमारी पुरारी। और 7वीं चौपाई में इस कोट को ब्रह्मांड के नायक प्रधान 4 पंचों के ऊपर जो सब शिरोमणि प्रधान हैं, उनको भगवान श्री राम की ओर संकेत करते हैं कि रमा रमण पद बंदी बोरी बिनु अंचल अंजल जोरी। इस प्रकार से 7 चौपाइयों में 4 पंच और 5 परमेश्वर भगवान श्री राम को चुन करके तुलसीदास जी हमें संकेत करते हैं। इनके ही पार से कोट कोट ब्रह्मांड भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त होगी, माया से रहित हो जाएंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त एक बड़ा सरल अर्थ बताऊंगा, जिसमें आपको कोई भी परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। तुलसीदास कहते हैं 7 माने 7 पंच माने 5 ऐसी चौपाइयाँ जो मनोहर मन को हरण करने वाली हो। जो भी पूरी मानस में चौपाइयाँ आपको अच्छी लगती हों, जो आपको मन को पसंद कर रही हो, मन में अच्छी लग रही हो, उनका किसी भी चौपाई का 7वां चौपाई का स्नानोपरांत आप पाठ करें। आप माया से रहित होकर के कोट कोट ब्रह्मांड की विशुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।